Good morning. Good morning, everyone. Good morning, जी. Happy वाला morning, जी. Very good morning. Very good morning. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये बताओ कि जो कल जो कॉन्सेप्ट वाला लेक्चर था वो आपने देख लिया था. Do I need to brush up those concepts or you have understood it well? एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग. उसमें 3 प्रॉपर्टी डिस्कस हुई थी. प्रॉपर्टी नंबर 13, 14, 15. एक बार प्रॉपर्टी तो मैं रिकॉल कर ही दूंगा. जिसने नहीं दिखा है उसको चैट बॉक्स में मेंशन करना है. जो लोग नहीं देख पाए हैं वो चैट बॉक्स में मेंशन करें. नो बोलने से काम नहीं चलेगा. ठीक है जी. तो ये प्रॉपर्टीज को, एक ये 13th प्रॉपर्टी बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 13 और प्रॉपर्टी नंबर 14, ये दो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होंगी प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद द किंग्स प्रॉपर्टी. तो मोस्टली जो प्रॉब्लम होंगी ना वो किंग्स प्रॉपर्टी एंड 13 एंड 14 की हेल्प से सॉल्व होंगी. और सब्स्टिट्यूशन तो भाई बहुत कॉमन सी बात है, वो तो होता ही रहता है. और इसी तरह से प्रॉपर्टी 15 इसी प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन था, तो वो रेयरली यूज होता है. तो आप I'll ask you, rather I will just recommend you all that अगर वो प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई तो फिर से रिव्यू करो, है ना. उसको 2 बार देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं अच्छी तरह से स्टेबल होगी तब तक आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि कहां पर क्या करना है. एनीवे, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. ठीक है. आपके सामने एक क्वेश्चन जो डिस्प्ले हो रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट को देखो. फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए, क्या ऑब्जर्व किया आपने? क्या सोल्यूशन है ए पार्ट का? जल्दी बोलो, कितने लोगों का हो गया? किसी का हुआ ये क्वेश्चन? फर्स्ट का ए बी सी में से कोई भी पार्ट? सर बी एंड सी. बी एंड सी हो गया. चलो, ए नहीं हुआ? नो सर. ए नहीं हुआ, उसके पीछे कोई खास वजह? तो स्ट्राइक नहीं कर रहा है, मतलब कैसे प्रोसीड करें. स्ट्राइक नहीं कर रहा है. अच्छा, एक बात बताओ, ये tan इनवर्स और cot इनवर्स में क्या रिलेशन होता है? tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स इज इक्वल टू π/2. π/2 होता है. और यस सर. ये भी आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स और cot इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशन से भी जुड़े हुए होते हैं. यस सर. tan इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x में क्या सॉरी, क्या रिलेशन होता है? tan इनवर्स इक्वल, सर इक्वल है. अब मैं बताऊंगा या तुम बताओगे मुझको? सर इक्वल है. हमेशा इक्वल होते हैं. सर 0 to π/2 में सर. ये जो ITF करते समय इसको आपने डिटेल में किया था. अगर आप tan इनवर्स x को या cot इनवर्स x को या cot इनवर्स 1/x को थीटा मान लो तो प्रूव कर सकते हो. वैसे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई आपको याद होना चाहिए, बट देखो मैं बता दे रहा हूँ. cot इनवर्स 1/x अगर थीटा है मान लो, तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से पाई लाई करेगा. यही रेंज होती है cot इनवर्स की. cot इनवर्स की रेंज तो यही होती है ना. यस सर. बोलते जाओ. यस सर. ठीक है. तो 1/x क्या हो गया? cot थीटा हो गया. हाँ या ना? यस सर. x क्या हो गया? tan थीटा हो गया. यस सर.
तो tan इनवर्स x क्या हो गया? थीटा। tan इनवर्स tan थीटा हो गया। हम्म, और tan इनवर्स tan थीटा हमेशा थीटा तो होता नहीं, क्योंकि 0 से पाई tan इनवर्स tan का ग्राफ याद है? यस सर। ये होता था ना tan इनवर्स tan का ग्राफ। तो 0 से पाई में तो ये थीटा हो जाएगा, बट पाई 0 से पाई बाई 2 में, बट पाई बाई 2 से पाई में ये माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो योर आंसर इज कि अगर थीटा मतलब व्हाट, cot इनवर्स 1 बाई एक्स, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1 बाई एक्स के इक्वल हो जाएगा कब? जब जब थीटा 0 से पाई बाई 2 हो, मतलब tan थीटा पॉजिटिव हो, मतलब x पॉजिटिव हो, और यही हो जाएगा माइनस पाई प्लस cot इनवर्स 1 बाई एक्स जब x नेगेटिव हो। तो ये कंडीशनल है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स 1 बाई एक्स में एक रिलेशन होता है। अब अगर ये रिलेशन आपको याद रहा तब कुछ और होगा, तब क्या होगा, ये चीज tan इनवर्स है तो ये cot इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है इसी का, इसका रेसिप्रोकल ये है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर किसी बच्चे ने सीधे ये रेसिप्रोकल ऑब्जर्व कर लिया तो वो बोलेगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 3 पाई बाई 2 dx, बट उसका उसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 2 टाइम्स 3 + 1 दैट इज 2 पाई, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती क्या है भाई? ये tan इनवर्स इस पूरे को y मान लो, तो ये tan इनवर्स y है, ये cot इनवर्स y है, tan इनवर्स y प्लस cot इनवर्स y को पाई बाई 2 लिख दिया, और फिर इसको इंटीग्रेट किया, पाई बाई 2 बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 dx को क्या लिखा, x को अपर लिमिट 3 है, अब लोअर लिमिट -1 है, तो आंसर आ गया 4 into पाई बाई 2 is 2 पाई, आंसर इज 2 पाई, बट आई सेड दैट दिस आंसर इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? इसमें गलती ये है कि tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1 बाई एक्स को tan इनवर्स x हम तभी लिख सकते हैं, या tan इनवर्स x को cot इनवर्स 1 बाई एक्स हम तभी बोल सकते हैं जब x पॉजिटिव हो। x नेगेटिव है तो हमें माइनस पाई प्लस cot इनवर्स बोलना पड़ेगा। यहां पर हम ये इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि पूरे इंटरवल में x पॉजिटिव है, -1 से लेके 0 तक x नेगेटिव भी है, इसलिए ये गलत है। समझ में आया? बिकॉज x इज बिलोंगिंग टू -1 से 0 यूनियन 0 से 3, तो नेगेटिव इंटरवल के लिए ये होल्ड नहीं करेगा, x नेगेटिव है यहां पर, इसलिए होल्ड नहीं करेगा। तो ये हुआ कि गलती कैसी होती है, इसका एक ऑप्शन 2 पाई होगा, उसको गलत है। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर के लिए इसको आप ऐसे लिखेंगे, -1 to 1 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x dx प्लस 1 to 3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस, आई एम सॉरी, ये cot इनवर्स नहीं, tan इनवर्स ही है बेटा, यहाँ पर तो tan इनवर्स ही था ना, हाँ tan इनवर्स ही लिखो, हाँ, प्लस ये tan इनवर्स रेसिप्रोकल को हमने अभी यहाँ बिकॉज पॉजिटिव है तो cot इनवर्स लिख दिया, cot इनवर्स ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं? जल्दी बोलो, क्विक। यस सर। अब ये चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? इट इज एन ऑड फंक्शन, क्योंकि ये भी ऑड फंक्शन और ये भी ऑड फंक्शन है, ऑड के ऊपर ऑड कंपोज कर रहे हैं तो ऑड फंक्शन है ना? अंदर वाला फंक्शन ऑड है और tan इनवर्स भी ऑड है, ऑड कंपोज्ड विद ऑड इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का -1 to 1 आंसर क्या आ जाएगा? इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0।
ये 0 हो गया, और ये इसका ये क्या आ गया, देयरफॉर इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स x नॉट प्लस cot इनवर्स x नॉट इज पाई बाय 2, ये आ गया इंटीग्रल 1 से लेके 3 पाई बाय 2 dx, इट इज इक्वल टू पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्लियर है, पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x इवेल्युएटेड 1 2 3, that is pi by 2 into 3 minus 1, that is pi by 2 into 2, so it is pi. तो आंसर 2 पाई के बजाय करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज पाई, पाई इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, इज दैट क्लियर, ए पार्ट क्लियर हो गया सबको? मतलब है कि आईटीएफ जो आपको कराया गया, वो आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में बिल्कुल अलाइव होनी चाहिए, ठीक है। पूरा फंक्शन अगर आपका अच्छा है तो ये चैप्टर अच्छा होगा, अगर फंक्शन की वीकनेस है तो ये चैप्टर इनवेरिएबली आपको परेशान करेगा। मैंने उस समय भी फंक्शन करते समय बताया था आपको कि डेफिनेट इंटीग्रल अच्छा तभी होगा जब आपका फंक्शन अच्छा होगा, इसीलिए इतना टाइम लगाया था फंक्शन पर। बट अभी भी आप जो है ना उस पर पकड़ नहीं है आपकी। बी और सी क्विक जल्दी करो, बी और सी पार्ट का आंसर करो। बी तो हो गया सबका, तो चलो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी एक रिवाइज भी करा दी आपकी, एक तरह से बोलो आईटीएफ की, ये जो डिस्कशन था। चलिए जी बी पार्ट पर, बी पार्ट का आंसर तो क्लियर है, किसका इसका हो गया बी पार्ट? ओके, क्या किया? जीरो टू पाई है, तो एक बार पहले तो इस फंक्शन को देखो, किंग्स प्रॉपर्टी लगाए। अगर ये इंटीग्रल आई है तो इसी इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 0 टू पाई साइन ऑफ 8 टाइम्स पाई माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। अब क्या आएगा बोलो, साइन 8 पाई माइनस 8 एक्स, ये तुम्हारा क्या आएगा, इवन मल्टीपल पाई माइनस एक्स पर साइन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन 8x, एक्स नहीं 8x, और इधर क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, 0 टू पाई dx। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ऐड करने का भी जरूरत नहीं बेटा, ये i इक्वल टू माइनस आई ही आ गया, देखो तो i इक्वल टू माइनस आई तो 2i 0 एंड देयरफॉर i इज इक्वल टू 0, 2i 0 हो गया तो i 0 हो गया। ए पार्ट हो गया जी, बी पार्ट हो गया जी, ऐसे सी पार्ट देखो, सी पार्ट। अगर इसमें कोई बात नहीं क्लियर है बताओ, मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ साइन ऑफ 8 पाई माइनस 8x, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है और फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन ऑफ 8x हो जाएगा, माइनस साइन 8x, यहाँ लिखा माइनस साइन 8x, डिनोमिनेटर तो पता ही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सप्लीमेंट्री है तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन नीचे प्लस साइन x आएगा, फिर ये माइनस बाहर आ गया तो i इक्वल टू माइनस आई हो गया, तो 2i 0 तो i 0, दैट्स इट। सी पार्ट, सी पार्ट, ये फंक्शन इवन फंक्शन है, कोई डाउट? जब भी लिमिट माइनस ए टू ए है तो आप हमेशा इवन ऑड के टर्म्स में फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इवन फंक्शन है तो दिख रहा है आपको, और इवन फंक्शन का माइनस ए टू ए इंटीग्रल क्या होता है, प्रॉपर्टी 13, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ cos x into 1 minus cos square, 1 minus cos square is sin square x,
बिकॉज इवन फंक्शन है इसलिए मैंने ट्वाइस -a to a को 2 times 0 to a कर दिया यूजिंग प्रॉपर्टी 13, यूजिंग प्रॉपर्टी 13 that is -a to a fx dx is equal to twice 0 to a fx dx if f is even. अब इसके बाद देखो तो अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स मॉड साइन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 times इंटीग्रल 0 to π/2 रूट कॉस एक्स इंटू मॉड साइन एक्स dx, और मॉड साइन एक्स 0 से π/2 में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए सिंपली साइन एक्स dx हो जाएगा. अब इसके आंसर करने में आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या है, साइन दिया हुआ है आपका. अब मैंने बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर दो, कॉस एक्स रूट कॉस एक्स को टी मान लो. रूट कॉस एक्स को टी मतलब है कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर साइन एक्स dx, साइन एक्स dx इज इक्वल टू -2t dt. साइन एक्स dx को -2t dt बोलो और फटाफट सॉल्व करो यार, जल्दी आंसर करो. अब देखिए ये भाई लोग अभी प्रकट हो रहे हैं क्लास में, तब जल्दी बताओ. रूट कॉस एक्स साइन एक्स बताओ, आंसर बोलो जल्दी से, क्या है ये. -2 इंटीग्रल लिमिट क्या आएगी, cos 0 is 1, cos π/2 is 0, रूट cos x की जगह t आ गया, sin x dx की जगह -2, तो -2 तो बाहर ले लिया, t स्क्वायर dt हो गया. अब इसको इवेल्युएट कर लो, नेगेटिव की वजह से फिर से लिमिट को वापस कर दो, लिमिट को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज से जो नेगेटिव आएगा इस नेगेटिव को कंज्यूम कर जाएगा, ये 0 to 1 हो गया, इधर हो गया टी स्क्वायर dt. अब इसका इंटीग्रल तो सबसे आसान है, t³/3 हुआ एंड इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to 1. आंसर आ गया क्या, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं भाई साहब, 1 मिनट जरा रुक जाओ. आंसर आ गया 2/3. हाँ जी, अब जरा मैं सुन लूं, कुछ विचारक हैं. आरव ये क्या था तुम्हारा 4/3 cos क्यूब 2x, ये क्या है. सर वो बाय मिस्टेक लिख दिया था, सॉरी सर. बाय मिस्टेक यार, ऐसे थोड़ी इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन तुम बाय मिस्टेक लिख दोगे. चलो ठीक है जी, क्लियर है. अच्छा मुझे लग रहा है तुमने cos x को t लिख करके मान करके t की पावर हाफ का इंटीग्रल लिख दिया था. सही बात है बेटा, अब सुबह सुबह की बात है, ठीक है, कई बार नशे में होते लोग, पूरी रात जो है जगे होंगे. क्यों लेट से सोया था रात में. यस सर, हो गया थोड़ा लेट. इसीलिए होता है ना ऐसा. चलो आगे चलो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. कंफर्टेबल, ठीक है. चलिए जी जल्दी आंसर करिए. प्रॉपर्टीज कौन कौन से यूज हो रही है समझ रहे हो ना. शिफ्ट, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, शिफ्ट, रिफ्लेक्शन, स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन, किंग्स प्रॉपर्टी, एंड देन इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी और सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, x इक्वल टू a लाइन के अबाउट या x a,0 पॉइंट के अबाउट सिमेट्री. हाँ मिस्टर वासुदेव कृष्ण, क्या बोल रहे हैं आप बताइए जरा तो. हाँ कुछ बोल रहे थे आप. अच्छा ये 2 हम लोग मिस कर गए थे ना. यू आर वेरी करेक्ट साहब, सही बोले थे साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे. ये 2 यहाँ पर ऑलरेडी था ना, एक 2 यहाँ से आया,
सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, तो ये 4 टाइम्स हो गया और यहाँ पर भी 4 टाइम्स हो गया, तो आंसर तुम्हारा 2 इंटू 2/3 दैट इज 4/3 होगा। चलिए जी, थैंक यू फॉर करेक्शन। तीनों पार्ट का आंसर लिखे क्विक जल्दी से। ये 3 पार्ट आपको सॉल्व करने हैं। आई थिंक आपको 3 मिनट से कम समय में करना चाहिए। यस, फिर भी 3 मिनट दिया जा सकता है। 3 मिनट। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी 13, प्रॉपर्टी 14 और प्रॉपर्टी 15 का प्रूफ अच्छे से नहीं देखा है, हालांकि 13 एंड 14 तो मैंने करके दिखा दिया, बता दिया, बट फिर भी वो उस जो कल लेक्चर आपको मिला था उसको एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, फिर से व्यू करेंगे। और क्योंकि उसमें हर प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है और प्रूफ के साथ फिर उसका डिटेल में उस पर कुछ 2 3 4 प्रॉब्लम भी सॉल्व करी गई हैं, सो दैट यू बिकम कंफर्टेबल विद दैट प्रॉपर्टी। तो वो प्लीज उसको आप दोबारा देख लेना अभी क्लास के बाद। ए पार्ट में क्या करना पसंद करेंगे आप? Give me some idea, whatever strikes to your mind. आप लोग के दिमाग में अगर कुछ भी स्ट्राइक कर रहा हो कि सर ऐसे अप्रोच कर सकते हैं तो बोलो। कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा। साइन डेरिवेटिव है कॉस का, अगर यहाँ कॉस का फंक्शन होता तो सब्स्टिट्यूशन लग जाता स्ट्रेट अवे। कॉस थीटा को टी पुट करेंगे भाई साहब, बड़े भाई साहब किशन कन्हैया जी, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। साइन 2 थीटा में 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कॉस थीटा तो टी हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा तो रूट के अंदर रूट आ जाएगा, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे, लेंदी नहीं हो जाएगा। चलो तुम बोल रहे हो तो मैं करके दिखा देता हूँ, करूं? लो, तू तो मुकर गया। अच्छा ये लिख सकते हैं, बोलो इज इट ओके? ये लिख सकते हैं कि नहीं? बाय व्हाट प्रॉपर्टी आई हैव रिटन इट? किंग्स प्रॉपर्टी, ओके। तो ये क्या आया? 0 to π/2 क्या आया? ये स्क्वायर रूट ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, साइन पाई माइनस 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ, बाहर कॉस थीटा आ गया। तो अगर ये इंटीग्रल को मैं आई बोल रहा हूं तो यू कैन ऑब्जर्व दिस इज आई एंड दिस वन इज ऑल्सो आई। इफ आई ऐड दीज टू, 2i क्या आ गया? व्हाट इज ट्वाइस ऑफ आई? इट इज इंटीग्रल 0 to π/2 रूट ऑफ 2 sin थीटा cos थीटा into sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा। अब ये किसका डेरिवेटिव है?
ये किसका डेरिवेटिव है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो पुट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज जेड। तो दो बातें होंगी, एक तो स्केयरिंग करोगे तो वन माइनस जेड स्केयर इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज जेड स्क्वायर। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर तो 1 माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा और ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। यहां से ये भी तो आएगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन को लेट्स यूज इट। इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को 1 माइनस जेड स्क्वायर डाल दो और cos थीटा sin थीटा समेशन d थीटा को dz डाल दो। तो दिस इंटीग्रल विल रिड्यूस टू, लोअर लिमिट क्या होगी? 0 पुट करो -1 होगी। z की अपर लिमिट क्या होगी? तो π/2 पुट करो sin π/2 1 cos π/2 0 1 होगी। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर dz हो गया। अब तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जी। इवन फंक्शन है ये फंक्शन इवन है। तो यही हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर dz। अब इसका आंसर तो जानते हो नहीं, याद है? इंडेफिनिट में स्टैंडर्ड फार्मूला। हेलो हेलो जी, यस सर याद। बोलो। सर x by 2 into a square minus 1/2 टाइम्स, हाँ x टाइम्स, x नहीं बेटा z है ना, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक लिखेंगे ना। यस तो यहाँ पर z है, z अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर प्लस a 1/2 1/2 तो बाहर लिख ही दिया है। a स्क्वायर इज 1 साइन इनवर्स z, sin z by 1 मतलब z। साइन इनवर्स z आ गया। और इसको हम ये 2 और हाफ कैंसिल भी हो जाएगा, राइट? यस 2 हाफ कैंसिल हो जाएगा तो ये हाफ हटा दो और ये 2 हटा दो। ये हो गया साहब। और इसको हम इवेलुएट कर ले कहां से कहां तक? अंडर द लिमिट 0 to 1। बोलो क्या आएगा? 0 पर तो 0 आ रहा है, z 0 पर 0, 1 पर क्या आ रहा है वो देख लो। 1 पर ये वाला 0 आ रहा है, साइन इनवर्स 1 इज π/2। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है आंसर। i/4 नहीं होगा सर? अभी 2i की वैल्यू निकाली बेटा, i की वैल्यू निकाल लो। 2i इज इक्वल टू π/2 आया है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार गलती हो जाती है क्योंकि इसमें कई बार हम ट्वाइस i पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। क्यों करें? ठीक है। यस सर। लेट से क्यों ज्वाइन की क्लास में तुम? सर वो लास्ट के लेक्चर ही कंप्लीट नहीं हुए थे। ये क्या मतलब हुआ लेट से ज्वाइन करने का? यार लेट से ज्वाइन कर रहे हो तो क्लास तो ज्वाइन कर, अभी अभी हो गए थे कंप्लीट? कंप्लीट नहीं करके सर। तब सर जो पिछला कंप्लीट किया फिर आपने रात को 3 शेयर कर दिए, फिर वो 3 3 कहाँ शेयर कर दिया भाई? रात को एक ही लेक्चर शेयर किया था। एक लेक्चर तो कल का ही लेक्चर था। एक ओके लेक्चर तो सर। कल का लेक्चर ही था। कल जो मॉर्निंग में क्लास हुई वही क्लास की का लेक्चर शेयर किया था। उसके अलावा जो एक शेयर किया था उसमें 3 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन था। मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मैं एक लेक्चर शेयर करूंगा, उसको देख लेना। बाकी तो क्लास का ही था। एनीवे चलो, ए हो गया। बी और सी क्विक जल्दी करो। दीक्षांत ने तो मेरे को बोल दिया कि सर आप प्लेलिस्ट शेयर कर दो, मैं उसको देख करके और फिर केवीपीवाई करने के बाद अटेम्प्ट करूंगा। हमने कहा ठीक है। तो उसको मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की भी प्लेलिस्ट शेयर कर दी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट ईयर का देख रहा हूँ।
और डेफिनेट इंटीग्रल भी कर रहा है, तो मैंने तो बोल दिया था, ऑफर दिया था कि जिसको इसको चाहिए तो मैं बोल देता हूँ उसको कर लो। कैंसिल हो गया ये, ऐसे ही तो बहुत बुरा हुआ यार। किसने बोला कैंसिल हो गया? वासु? ओए ओए, वो बिकॉज ऑफ द कोविड सर्ज। चलो देखते हैं, चलो छोड़ो उसको, छोड़ो अभी, उसी मोमेंटम को बना रहने दो, है ना, उसी मोमेंटम को बना के रखो। कैंसिल करे या ना करे, हमारा पढ़ाई से मतलब है और लर्निंग से मतलब है। हाँ चलो चलो, बी और सी पार्ट जल्दी करो बेटा, क्विक। पार्ट बी एंड पार्ट सी जैसे हो जाए लेट मी नो। तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो यार, बोर कर देते हो मेरे को। 2 मिनट के अंदर में दोनों पार्ट हो जाने चाहिए। हो गया? बी पार्ट बोलो, बी पार्ट। अरे भाई बी पार्ट में क्या किया आपने ये बताओ, जब इसको आप ओपन करेंगे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर पी एक्स प्लस साइन स्क्वायर क्यू एक्स -2 cos px sin qx dx, and this varies minus pi to pi. One thing is very clear, that this is an even function and this one is an odd function. तो अगर आप स्प्लिट करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 टाइम्स 0 to pi cos स्क्वायर px प्लस साइन स्क्वायर px साइन स्क्वायर qx dx, और दूसरा इंटीग्रल तो 0 ही हो जाएगा, है ना। -2 टाइम्स इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई कॉस ऑफ पी एक्स इंटू साइन ऑफ क्यू एक्स, ये वैनिश कर जाएगा। बोलो हाँ या ना, दिस बिकम 0। अब रही बात इसकी, अब ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा ना, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to पाई, क्या करेंगे इसको, ये 1 प्लस कॉस 2px/2 और ये है 1 माइनस कॉस 2px/2 2qx/2। This is half and half is 1. 2 times integral 0 to pi 1 dx is separate, plus 2 times half, 2 and a half will cancel, 2 by 2 times integral 0 to pi plus की बजाय minus will be preferred, हाँ जी बोलो, cos 2px minus cos 2qx dx। बस अब इसका इंटीग्रेट कर लो, बात खत्म हो गई। ये वाला इंटीग्रल क्या हो गया, पाई 2 टाइम्स माइनस यहां पर क्या आएगा, cos का इंटीग्रल sin 2 डिवाइडेड बाय 2p px/2p and minus sin 2qx/2q and 0 to pi। अब ऑब्वियस सी बात है कि 0 पर भी ये 0 आएगा और पाई पर भी 0 आएगा, आएगा कि नहीं?
यस सर। तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया, आंसर 2 पाई आ गया। दैट्स इट। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी तो हो ही गया होगा। एफ एक्स इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स इवन फंक्शन हो जाएगा। ये तो आप पता ही है, किसी फंक्शन को इवन को डिफरेंशिएट करते तो ऑड आ जाता है, ऑड को डिफरेंशिएट करते तो इवन आ जाता है। एंड देयरफॉर ये तुम्हारा आ जाएगा -2 to 2 एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स dx प्लस -2 to 2 dx। जहां तक इसकी बात है तो ये ऑड इंटू इवन ऑड है, और ये भी ऑड इंटू इवन ऑड है। तो ऑड और ऑड का सम ऑड है, तो ये पहला वाला 0 हो जाएगा और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, बोलो। -2 से 2 8 आ जाएगा, 8। ये तो स्ट्रेट अवे है ना, कांस्टेंट फंक्शन y = 2 का एरिया चाहिए -2 से लेके 2 तक, तो ये एरिया क्या आएगी, यस सर। 8 यूनिट आएगी स्ट्रेट अवे, 8। आंसर इज 8। क्लियर है जी? तो सेकंड का ए है, सेकंड का बी, सेकंड का सी। कोई डाउट? राइट जी। तो न्यूज़ सही है, पोस्टपोन हो गया तुम्हारा KBPY का एग्जाम बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड कोविड सर्च। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, जिस तरह से केसेस राइज कर रहे थे ना। थर्ड क्वेश्चन, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, है ना, और ई पार्ट। चलो आगे पीछे कोई बात नहीं है। तो ये 5 पार्ट्स हैं और आप फटाफट करके बताएंगे मुझे ये 5 पार्ट। ठीक है, पांचों पार्ट के लिए कंबाइंडली आप होपफुली 5 मिनट से ज्यादा लगना नहीं चाहिए। इसमें से कुछ पार्ट तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उस क्लास में, बट फिर भी आप ट्राई करो, फटाफट जल्दी से ट्राई करो, आंसर करो। ये सभी सिमेट देखो, जो फंक्शन है तुम्हारे ना, बस उनको देखो, ग्राफिकली है ये सारा। sin 4x का ग्राफ कैसा होगा, sin 4x का ग्राफ कैसा होगा जी? तो sin x का ग्राफ आपको पता है, sin स्क्वायर का ग्राफ निकाल लो। sin स्क्वायर x का ग्राफ, अगर मैं sin x के ग्राफ से sin स्क्वायर बनाना चाहता हूं तो 0 से 2 पाई ये है, मान लो sin स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा, ऐसा बोलो। और sin 4x क्या होगा, तो और स्क्वायर करोगे, जब एक पावर और रेज करोगे 2, तो फिर ये और ऐसा हो जाएगा, ऐसा। क्योंकि 1 से छोटी नंबर का हायर पावर करने पर और छोटी नंबर क्रिएट होती है। बात ये नहीं है, ये मान लो sin 4x का ग्राफ है, सपोज करो। अभी इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। ये sin 4x का ग्राफ है। दिस इज 0 एंड दिस इज पाई, this is 2 pi. Clearly the graph is symmetric about pi by 2. Graph is also symmetric about pi. ये लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। अगर मैं 0 से 2 पाई की बात करूं तो पाई के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं, ये बताओ। 0 से 2 पाई में पाई के अबाउट सिमेट्री है, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है कि नहीं है? यस सर। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहां से x डिस्टेंस पर जाने पर जो आंसर आएगा
2 पाई से x लेफ्ट आने पर वही आंसर आएगा, मतलब जो 2 पाई माइनस एक्स पर वैल्यू है वही x पर वैल्यू है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। ये आप देख सकते हो, x की जगह 2 पाई माइनस एक्स करो, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपने बोला f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, एंड देयरफॉर ये इंटीग्रल हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई साइन 4x dx। इस बात को क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू पाई। लिख दो, सिमेट्रिक ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू पाई लाइन। x इक्वल टू पाई लाइन के अबाउट ग्राफ में सिमेट्री है। अब 0 से पाई तक का ग्राफ देखो, अब सिर्फ इतना ग्राफ देखो, लुक एट ओनली दिस मच। हेलो, ये वाला ग्राफ देखो, ये वाला। अब इस ग्राफ में सिमेट्री है, कहां से, किस लाइन के अबाउट, पाई बाई 2। पाई बाय 2। तो फिर से आप बोलेंगे बिकॉज एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। फिर से ये लिखो यहां पर, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको बोलते हैं सिमेट्री अबाउट हाफ ऑफ पाई, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये आ जाएगा, फिर से 2 बाहर आएगा, 2 एक है 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, क्या लिखे, साइन 4x dx। यहां तक समझ में आ रही बात कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। अब बेटा 0 से पाई बाई 2 तक के ग्राफ को देखो, तो ये ग्राफ मोनोटोनिक हो गया, अब कोई सिमेट्री नहीं है, अब सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी इसके बाद नहीं लगेगी। बट आपका स्टैंड क्या है, आपका स्टैंड है कि आई विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन x की पावर 4 dx is also equal to 4 times integral 0 to pi by 2 cos x की पावर 4 dx। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से, किंग्स प्रॉपर्टी। हेलो, बोलो हाँ या ना। यार तुम लोग ऐसे मतलब यस कि सर। अगर आपको रिप्लाई नहीं करना ना तो फिर क्लास से बाहर जाओ, फटाफट रिप्लाई करेंगे आप। तो अब ये जरा दो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया रिडक्शन फार्मूला लग जाए। हाँ, वैसे मैं बिना रिडक्शन फार्मूले के वॉलिस फार्मूले से डायरेक्ट यहाँ आंसर कर सकता हूँ। हाँ जी सर, मैंने वैसे ही निकाला। हाँ, लेकिन वॉलिस फार्मूला आप अपने स्कूल एग्जाम में नहीं लगा सकते हो, तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम भी देना, अगर आपको बोर्ड एग्जाम अगर सब्जेक्टिव हो गया तो आप कैसे करोगे, ये तो आएगा बोर्ड एग्जाम में, ये तो सिलेबस का पार्ट है। तो इसलिए मैं पूरा सा करके दिखा रहा हूँ। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो, 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 टाइम्स साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x dx। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट कर लो, क्या आ जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बाई 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x का होल स्क्वायर। अब इसको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। करो करो करो, फटाफट करो यार, वेट मत करो, जल्दी से करो, कंप्लीट करो अपने आप आंसर। 1 माइनस 1 बाई 4 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 माइनस cos 2x, cos 4x हो जाएगा। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 यस minus सर। 1 by 4 is 3 by 4 and plus 1 by 4 cos 4x। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर लेना, इसका इंटीग्रल को इवेलुएट कर लेना, क्या आएगा मुझे बता देना, 3x by 4 प्लस sin 4x by 16
that will be evaluated under the limit 0 to pi by 2 4 times करके, और 0 पर तो देखो 0 ही आ जाएगा, pi by 2 पर क्या आएगा वो देख लो, तो 4 टाइम्स मेरा आंसर ये आ रहा है, pi by 2 डालेंगे तो 3 pi by 8 एंड प्लस साइन 4 pi by 2, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ गया 3 pi by 2, यही आंसर आ रहा है। यस सर। ये 2i की वैल्यू आई है, ध्यान रखना, ये सारा 2i का कैलकुलेशन चल रहा है साहब, 2i, तो ये 2 डबल ऑफ i है, तो i क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 4। i आ जाएगा 3 pi by 4। वेरएज अगर आप इसको वॉलिस फॉर्मूले से करते तो याद है ना, 4 इंटू 4 है तो n-1 by n होता है ना, तो 3/4 इंटू 1/2 इंटू 4 से 2, 2 से 0, I नॉट pi by 2, तो योर आंसर विल बी डायरेक्टली 3 pi by 4। तो देख रहे हो, जो चीज एक वर्बली आप बोल सकते हो ना, उसके लिए इतना काम करना पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो। एनीवे ये हो गया ए पार्ट, अब बी और सी पार्ट करो। लोग बोलते हैं बोर्ड एग्जाम आसान होता है, बोर्ड एग्जाम बहुत टफ होता है। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, करते जाओ आगे बढ़ते जाओ, फटाफट जल्दी फिनिश करो। ओके जी ग्रेट। बी पार्ट का आंसर श्रेया ने दे दिया। वैसे देखो ये फंक्शन पाई बाई 2 के अबाउट सिमेट्रिक है ना, पाई माइनस एक्स करने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो बिकॉज एफ ऑफ पाई माइनस एक्स इज नथिंग बट एफ एक्स, देयरफॉर आ जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 एंड 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कैसे अप्रोच करते हैं, अगर साइन और कॉस में क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में सीकेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यहाँ पर वो नहीं यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं किया, नहीं यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, यूनिवर्सल सब्स्टिट्यूशन हाफ एंगल ऑफ tan को टी पुट करना है, तो यहाँ पर सीकेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड तो यहाँ भी कर सकते थे, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि सीकेन एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच, 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस नहीं है, पाई बाई 2 पर डिसकंटिन्यूटी है, इसलिए पहले लिमिट लगा के इसको हम यहाँ लाएंगे। अब हम लगा सकते हैं क्या, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, नाउ यू विल राइट सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। अब tan x को t पुट कर दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। तो आस्था तुमने यही किया था ना, dt अपॉन 1 प्लस 3t स्क्वायर, लिमिट्स चेंज हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रल तो आप जानते हो, tan इनवर्स ऑफ t रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 3, और इसको इवेल्युएट करेंगे आप अंडर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे लिमिट लेंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, फॉर्मेलिटी में नहीं जा रहा हूँ, आप समझ ही गए होंगे है ना। 2/√3, 0 पर 0 आएगा, इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट क्या आएगी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी इज पाई बाई 2, योर आंसर विल बी एक्चुअली पाई ओवर √3, 2 and 2 will get cancelled. Hi, is okay? यस सर। चलिए साहब, C D E क्विक।
क्विक रिस्पांस चाहिए भाई, जल्दी करो। देखो डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे बच्चों के लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजन बीइंग कि इसमें अननेसेसरी के कैलकुलेशन और बहुत भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। बेसिक आइडिया अगर आपका इंडेफिनिट का है और फंक्शंस आपको अच्छे से आते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम तो कभी कभी तो 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो जीरो हो गया। किंग्स प्रॉपर्टी से साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स साइन 4 पाई माइनस 4x माइनस साइन 4x इट इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ओवर साइन ऑफ 4x की जगह पाई माइनस एक्स 4 पाई माइनस 4x दैट इज इक्वल टू माइनस आई। तो ट्वाइस आई इक्वल टू 0, therefore I equal to 0. A gone, B gone, C gone. E and D and E. ये तुम्हारा C पार्ट था। तो B और C हो गया। अब आप D और E का आंसर करिए, थोड़ा फास्ट करिए जल्दी। राइट जी, हाँ जी हो गया। D पार्ट तो हो गया, E पार्ट हो गया किसी का कि नहीं? लुक एट D पार्ट, ये तो क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ जी, किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ तो 0 टू पाई कोसाइन ऑफ पाई माइनस एक्स डी एक्स की पावर 5 आ जाएगा तुम्हारा 0 टू पाई माइनस कोसाइन एक्स की पावर 5 दैट इज इक्वल टू माइनस आई 2i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0। I have taken this as I and proceed. E पार्ट देखो, पार्ट E, पार्ट E किसी का हुआ कि नहीं? आई एम प्रेटी इंटरेस्टेड इन दैट। E पार्ट किसी बच्चे का हुआ? E का 0 ओके, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। E का 0, वेल डन, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया। हाँ, क्या किया इसमें भी? तो इसमें भी आपने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई 0 टू पाई ऊपर नीचे में साइन ऑफ पाई माइनस एक्स का क्यूब इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स का क्यूब। तो ये हो गया तुम्हारा 0 टू पाई साइन क्यूब एक्स और ये माइनस कॉस एक्स का क्यूब। तो दिस I it is equal to minus I, तो 2i is 0, therefore I is 0। और हमेशा ये वॉचफुल रहना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पर 0 से पाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव है 0 से पाई में, लेकिन ये अपना साइन चेंज कर रहा है। साइन क्यूब एक्स का ग्राफ 0 से पाई में साइन क्यूब एक्स ऐसा रहेगा, बट कॉस क्यूब एक्स का ग्राफ 0 से पाई में क्या होगा? वो ऐसा होगा, ऐसा, और फिर ये ऐसा होगा, ऐसा। तो इसलिए यहां तक इस इंटरवल में जो मल्टीप्लाई करके वैल्यूज आएंगे, इस इंटरवल में उसी की नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, इसलिए 0 हो गया। एनीवे, गोइंग अहेड, यस, इट्स वेरी फेवरेट क्वेश्चन।
ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। IIT जेई में पहली बार पूछा गया, फिर बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में, सेंट्रल बोर्ड में पूछा गया। अब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन माना जाता है इसको। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, 0 to π/2 ln of sin x dx is minus π/2 ln 2। ठीक है, अब देखना है कि आप में से कौन कौन कर पाते हैं। ए पार्ट कर जाएंगे तो बी पार्ट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि बी और ए पार्ट के इंटीग्रेंड में क्या फर्क है, बोलो? सिर्फ x की जगह पर π/2 मल्टीप्लाई हुआ, तो स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी से डायरेक्ट आ जाएगा, isn't it? जब आप x की जगह π/2 करते हैं, π/2 टाइम्स x करते हैं, तो x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर π/2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए देखो π/2 से डिवाइड होकर के -ln2 आ गया, और लिमिट्स 0 से π/2 हो जाएंगी मल्टीप्लाई होकर के, तो लिमिट्स डिवाइड होकर 0 से 1 हो जाएगी। तो ये ए पार्ट ही प्रॉब्लम है, बी पार्ट तो सीधे सीधे स्ट्रेचिंग पार्ट से हो जाएगा। ए पार्ट करके बताओ, ए हुआ तो बी हो जाएगा। इसको करने के लिए आपके पास में 3 मिनट का पूरा टाइम है, 3 मिनट, टेक योर टाइम। अगर आपने अपने आप निकाल दिया ना, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट वन। फोर्थ का ए पार्ट थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, आराम से हो जाएगा। किंग्स प्रॉपर्टी का थोड़ा वाइजली इस्तेमाल करेंगे, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो डुएबल नहीं है, हो जाएगा। कुछ ट्राई किया? किसी बच्चे ने सॉल्व कर लिया? ग्रेट। ठीक है जी, आप बोलते जाओ, मैं करके दिखा दे रहा हूं। LHS से स्टार्ट किया, 0 to π/2 ln of sin x dx था, और आपके मित्र ने बोला, वासु ने, कि किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ। किंग्स प्रॉपर्टी लगाते ही आपको साइन की जगह कॉस नजर आएगा। फिर क्या करेंगे मिस्टर वासु? देखो, जिन लोगों ने इसको अपने आप किया विदाउट द हेल्प ऑफ, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा गूगलिंग से लेकर के डूडलिंग तक हेल्प्स अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपने आप कर रहे हैं, अगर आप गूगल कर रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा नुकसान तो तय है। अपने आप किया तो फैंटास्टिक। हाँ, इसके बाद क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, ये भी आई है और ये भी आई है, तो यहां से एडिंग, ये फर्स्ट आई है और सेकेंड इंटीग्रल भी आई है, तो 2i क्या आ जाएगा? 2i। LHS छोड़ो, आई से स्टार्ट कर रहे हैं ना, आई से, तो 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 to π/2 log sin plus log cos is log of sin x into cos x, sin of x into cos of x dx आ जाएगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? मैंने log of sin x प्लस log of cos x के बाद log की प्रॉपर्टी लगा दी, मैंने उसको लिखा नहीं। sin 2x/2 हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा 0 to π/2 नेचुरल log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/2 log 2 dx। अब देखो, ये तो क्लियर दिख रहा है कि ये π/2 टाइम्स log 2 आ गया। अगर प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ
तो ये रिजल्ट आ चुका है। इसका मतलब ये वाला जीरो प्रूव करना है तुमको। कौन सा? ये वाला इंटीग्रल। कैसे जीरो प्रूव करेंगे? किसको? 0 to π/2 log sin 2x dx को जीरो कैसे प्रूव करेंगे? नहीं, जीरो नहीं, जीरो क्यों प्रूव करेंगे? आई के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2i है ना, तो एक आई कैंसिल होना चाहिए। ये इसमें क्या करें? तो हमें 2x की जगह x चाहिए, तो स्ट्रेचिंग करें। तो यहां पर स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी यूज करो। स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी मतलब x को x/2 ले जा रहे हो। क्या होगा x को x/2 करने पर? हेलो, क्या होगा? यहां पर 2 मल्टीप्लाई होगा, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाफ होगा। हाफ इंटीग्रल 0 to π, यह आ जाएगा log ऑफ sin 2x का sin x हो जाएगा, -π/2 log 2। अब ये क्या है जी? बिकॉज ये सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी जी। पाई माइनस एक्स पर ये फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो यहां पर इस फंक्शन के बारे में आप बोलेंगे f ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यहां से आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, बोलो, हाफ इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 log नेचुरल लॉग साइन एक्स dx -π/2 ln2। और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2i इज इक्वल टू i -π/2 ln2। तो i इज इक्वल टू -π/2 ln2। ठीक है, तो a हो गया, तो b तो हो ही गया आपका, है ना? क्लियर है? तो शैल आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सबको समझ में आ गया होगा। गोइंग टू नेक्स्ट वन। अब देखो, ये सारे पार्ट्स उसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप मुझे इसमें से करो करो, फटाफट करो, देखें आप मैनिपुलेशंस कर पाते हैं कि नहीं। पूरा ही करो। पहले में आपको पता है कि पाई माइनस एक्स करने पर ये नहीं चेंज हो रहा है, तो किंग्स प्रॉपर्टी से एक्स हट जाएगा और फिर सॉल्व हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है। आई इज इक्वल टू, किंग्स प्रॉपर्टी लगाया, 0 to पाई माइनस एक्स इंटू लॉग साइन पाई माइनस एक्स से साइन एक्स, लॉग साइन एक्स dx, that is equal to pi times integral 0 to pi log sin x dx minus 0 to pi x minus I। यहां से आया ट्वाइस ऑफ i इज इक्वल टू, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे क्योंकि ये सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, तो पाई इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to π/2 log sin x dx। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहां पर? बाई प्रॉपर्टी 13, नहीं 14। अब देखो तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू पाई इंटू, इसकी वैल्यू तो पता ही है, -π/2 ln2 आ गया, -π²/2 ln2। ये तुम्हारा ए पार्ट हो गया। ऐसे ही बी पार्ट और सी पार्ट भी फटाफट 1 मिनट ईच कर जाओ जल्दी से। वैसे आपका क्लास का टाइम भी हो गया, बट कम से कम ये 2 पार्ट फिनिश करो, फिर एंड करते हैं क्लास को।
इसमें क्या किया? कैन यू सजेस्ट? हाफ एंगल में ले गए होंगे, या तो किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। अगर ये आई है, अगर ये आई है और किंग्स प्रॉपर्टी लगाओ तो आई इज इक्वल टू आएगा 0 to पाई log 1 plus cos x dx हो जाएगा। cos पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x। फिर दोनों को ऐड कर दो तो 2i हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रल 0 to पाई log of 1 minus cos x plus log of 1 plus cos x dx। log a plus log b is log a into b log sin square x dx। 1 minus cos square is sin square x dx। It is equal to 2 times integral 0 to pi log sin x dx। फिर that is equal to एक 2 और ले लो, इसको 0 से पाई बाय 2 में कन्वर्ट कर दो, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी से। 4 टाइम्स 0 to पाई बाय 2 क्या log sin x dx। ये 2i की वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी आती है? बोलो, इसकी वैल्यू आती है माइनस पाई बाय 2, तो 4 टाइम्स माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो ये आंसर आ गया माइनस 2 पाई ln 2। ये किसकी वैल्यू है? 2i की वैल्यू है। 2i की वैल्यू ये है तो i की वैल्यू ये है, तो ये भी क्लियर है। दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, ये हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सी पार्ट में कैन एनीवन टेल मी, सी पार्ट में क्या करना चाहिए हमें? ये तो पक्का है उसी इंटीग्रल में रिड्यूस होगा। जल्दी आइडिया दो फटाफट, क्विक। इनवर्स फंक्शन को तो हटाना ही पड़ेगा ना हमें, तो इसको करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो? साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लो, एक्स हो गया साइन थीटा, dx हो गया cos थीटा d थीटा, एंड इंटीग्रल i विल रिड्यूस टू साइन इनवर्स 0 इज 0, थीटा की लोएस्ट वैल्यू 0, थीटा की ग्रेटेस्ट वैल्यू पाई बाय 2, साइन इनवर्स x थीटा हो गया। 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा? वन अपॉन एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाई साइन थीटा। इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो एक्चुअली आ गया तुम्हारा 0 to पाई बाय 2 थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करें? इसके बाद क्या करें? तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। इसको हम क्या ले लें? फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लें सेकेंड फंक्शन। अब बोलोगे ये तो आप बाई पार्ट का वायलेशन कर रहे हो आइलेट रूल का। तो नहीं, आइलेट रूल का वायलेशन कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ जानबूझ के कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे कॉट थीटा के इंटीग्रल में क्या नजर आ रहा है? लॉग साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है? तो इसका इंटीग्रल जब करोगे तो आएगा थीटा, फर्स्ट फंक्शन थीटा इंटू इसका इंटीग्रल ln ऑफ साइन थीटा इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 0 to पाई बाय 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब रही बात, ये इंटीग्रल की वैल्यू तो क्लियर है, माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 ln 2 आ गई, बट इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 0 पर, पाई बाय 2 पर तो क्लियर है, पाई बाय 2 इंटू लॉग 1 0, तो 0 माइनस लिमिट थीटा टेंस टू 0 लॉग साइन थीटा, थीटा लॉग साइन थीटा।
थीटा इंटू लॉग साइन थीटा। अब ये लिमिट निकालोगे, ये थीटा को पावर में ले जाओ तो साइन थीटा की पावर थीटा की लिमिट 1 होती है, log 1 0 होता है, तो ये भी 0 आ जाएगी। या इसको ऐसे लिख दो, ln ऑफ साइन थीटा बाई 1 बाई थीटा, और थीटा टेंस टू 0, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, LH रूल लगा दो, आ जाएगा 1 बाई साइन इंटू कॉस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई -1 बाई थीटा स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो कॉस बाय साइन करके, साइन थीटा बाय थीटा अलग करके, तो ये प्रूव हो जाएगा कि 0 है। ठीक है, तो ये 0, ये भी 0, तो फाइनल आंसर आ गया π/2 log 2। ठीक है जी, तो ये है तुम्हारा 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए, मतलब है कि हर एक क्वेश्चन में कई सारे पार्ट थे, तो ठीक है, एटलीस्ट आपने सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन, शिफ्ट, स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, किंग्स प्रॉपर्टी, ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी, और पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक, x इक्वल टू a लाइन के अबाउट सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, और x इक्वल टू नहीं a, 0 पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, ये प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपने क्वेश्चन किए। मतलब फर्स्ट 15 प्रॉपर्टी पर बेस्ड करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, और दिस डिस्कशन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। सो लेट मी क्लोज द कॉल। ठीक है जी, आप एक बार जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा था फिर से देख लो, और कहां तक आप कर सकते हो मैं बता रहा हूं। गेम 1 कंप्लीट, गेम 2 कंप्लीट, गेम 3 कंप्लीट, थर्ड गेम कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इवन फोर्थ गेम भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ गेम में जो इनिशियली जितने भी क्वेश्चन है फोर्थ गेम में फर्स्ट पेज पर, वो सारे के सारे एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, न्यूटन लीबनिज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अंडर न्यूटन लीबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो उसको भी कर सकते हैं। बट उससे रिलेटेड अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी दिखती तो मैं शेयर भी कर दूंगा आपको। तो आप फटाफट थोड़ा सा अपने मोमेंटम को गैदर करे रहो, और मोमेंटम बना करके काम करते रहो। So I'm closing the call now. Okay जी, have a nice day. Bye.